नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द फैमिली स्टार मूवी को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है इंदु नाम की लड़की से, जिसकी आज शादी होने वाली है, लेकिन वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे शादी करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लगती है और फिर फिल्म में एंट्री होती है गोवर्धन नाम की लड़की की। और दिन की शुरुआत में ही वो सुबह 6 बजे राशन लेने के लिए पहुंच जाता है। कॉलोनी में सभी लोग आधार कार्ड के द्वारा राशन लेते हैं, लेकिन गोवर्धन के लिए ये राशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गोवर्धन थोड़ा कंजूस टाइप का लड़का है, लेकिन सोसाइटी में उसे सभी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गोवर्धन पूरी तरह से परफेक्ट है और उसे हर एक चीज आती है। अब राशन लेने का जैसे ही गोवर्धन का नंबर आता है तो वो बहुत सारे आधार कार्ड जो है वो उन्हें थमा देता है। ये देखकर उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो ये राशन ब्लैक में तो नहीं बेचता है। जिस पर गोवर्धन भड़कते हुए कहता है कि आपको क्या मालूम कि मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम होती है और एक महीने में कितना राशन लगता है। जिसके बाद वो ढेर सारा राशन लेकर अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर की भाभी जो है वो बच्चों के लिए डोसा बना रही होती है। तो गोवर्धन उनसे कहता है कि आपको इतना सारा बटर यूज नहीं करना चाहिए। जिसके बाद गोवर्धन खुद डोसा बनाता है और वो डोसा पापड़ से भी ज्यादा पतला था। तब भाभी इसे खड़े खड़े ही फूंक कर बच्चों को सर्व कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोवर्धन की बड़ी भाभी जो है वो उसके बच्चे को बुरी तरह से चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे नए जूते चाहिए थे। तब गोवर्धन कहता है कि कहीं का गुस्सा कहीं और नहीं उतारना चाहिए। दरअसल में गोवर्धन के बड़े भाई जो है वो रोज रात को शराब पी कर आते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं, जिस वजह से गोवर्धन की बड़ी भाभी को उन पर बहुत गुस्सा आता है और उनकी सारी पूर्ति जो है वो गोवर्धन ही पूरी करता है। तब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि गोवर्धन के 2 बड़े भाई हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं और इस घर का पूरा खर्चा जो है वो गोवर्धन चलाता है, इसलिए वो पैसों को बचा कर रखता है। इसी वजह से गोवर्धन नाम का कैरेक्टर जो है वो हमें कंजूस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब सर पर घर की जिम्मेदारी होती है तो इंसान अपने आप मजबूर हो ही जाता है। तो दादी जो है वो गोवर्धन से शादी की बात कर रही थी, लेकिन गोवर्धन साफ मना कर देता है और कहता है कि आपकी दोनों बहुएं जो है वो बहुत अच्छी है और अगर तीसरी वाली बेकार आ गई तो वो पूरे घर का सत्यानाश कर देगी। अब आगे हम गोवर्धन को ऑफिस जाते हुए देख पाते हैं, जो कि जुगाड़ करके जैसे तैसे पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है और वहां जाकर वो सिर्फ और सिर्फ 23 रुपए का पेट्रोल डलाता है। और यहाँ में मालूम चलता है कि गोवर्धन जो है वो एक सिविल इंजीनियर है और वो बिल्डिंग को डिजाइन करने का काम भी करता है। वो अपने काम के प्रति काफी ईमानदार होता है और हाल ही में उसने एक प्रोजेक्ट के तहत बहुत ही अच्छा काम किया था, जिस वजह से बॉस जो है वो गोवर्धन से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम ऑफिस में एक लड़की को देख पाते हैं जो कि गोवर्धन को बहुत पसंद करती है और वो 3 साल से उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन गोवर्धन हर बार की तरह उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद गोवर्धन रात को उसके बड़े भाई को लेने के लिए जाता है, जो कि हर रात को नशे की हालत में होते हैं और वो गोवर्धन के साथ ना जाकर ऑटो से घर जाते हैं। अब घर पहुंचने के बाद गोवर्धन जो है वो छत पर घूमने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी दादी उससे कहती है कि छत पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला कमरा जो है वो हमने रेंट पर दे दिया है। तो गोवर्धन कहता है कि वो उस कमरे को खाली करवा देगा और तुरंत ही उस आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ किराएदार कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम इंदु है और वो बहुत ही खूबसूरत थी, जिस वजह से गोवर्धन उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है और उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। अब एक रात को बच्चे जो है वो शोर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बिरयानी खानी थी, लेकिन गोवर्धन ने रूल बनाया है कि हर महीने के एंड में वो लोग बिरयानी खाते हैं। लेकिन जब कोई बार बार ऑनलाइन बिरयानी ऑर्डर करेगा तो बच्चों का बिरयानी खाने का तो मन होगा ना, क्योंकि इंदु जो है वो बार बार कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑनलाइन मंगा रही थी और गोवर्धन चुपचाप अपने बच्चों को चुप करा रहा था। अगली सुबह भी बच्चे जो है वो बुरी तरह से रो रहे थे, वो इसलिए क्योंकि इंदु ने फिर से कुछ अच्छा सा खाना बुलाया था, जिस वजह से अब गोवर्धन को गुस्सा आने लगा था। इसलिए वो तुरंत ही इंदु के पास पहुंचता है और इंदु से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही खाना खाने का शौक चल रहा है तो वो बाहर जाकर भी खा सकती है। इंदु कहती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता है, जबकि गोवर्धन कहता है कि बच्चों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो इंदु कहती है कि वो बच्चों के लिए भी मंगा देगी, लेकिन गोवर्धन इसके लिए साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं जो खिलाता हूँ बच्चे वही खाते हैं। जिसके बाद गोवर्धन जो है वो अपने बॉस के साथ एक मॉल में जाता है और वो वहाँ अपनी पूरी फैमिली को देखता है, जो कि इंदु के साथ मजे कर रहे थे और बहुत सारा खाना भी खा रहे थे, जो कि वो गोवर्धन के साथ नहीं खा पाते हैं। जिस वजह से गोवर्धन को गुस्सा आता है
और वो उनके घर के बाहर उनका इंतजार करने लगता है। अब जैसे ये सभी लोग घर पर आते हैं तो इंदु तो छत पर चली जाती है, लेकिन गोवर्धन सारे फैमिली वालों की क्लास ले लेता है और कहता है कि हमें उस लड़की के साथ नहीं घूमना चाहिए, और वो इंदु के बारे में उल्टी सीधी तो बातें भी बोल देता है। लेकिन ये सब कुछ इंदु बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। ये सारी बातें सुनने के बाद इंदु को बुरा लग जाता है और वो गुस्सा होकर छत पर चली जाती है। अब अगले दिन की सुबह जैसे ही होती है तो गोवर्धन जो है वो इंदु को मनाने की कोशिश करने लगता है। वो उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है तो कहीं ना कहीं उसकी मदद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इंदु जो है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। बाद में इंदु मान जाती है और फिर यहाँ पर गोवर्धन जो है वो इंदु को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि पेट्रोल जो है वो इंदु ने ही डलवाया था, जिसके बाद वो इंदु को घर छोड़ने के लिए भी आता है। इसी तरह से उनका अप डाउन चलता रहता है और फिर दोनों की नजदीकियां जो है वो बढ़ने लगती है। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ दिन बाद एक अनजान आदमी जो है वो गोवर्धन के घर में घुस जाता है, और जब गोवर्धन घर पर नहीं था, दरअसल में यहाँ पर बड़े भाई ने इस आदमी से 8 लाख रुपए का कर्जा लिया था। तो वो आदमी भाभीयों से कहता है कि अगर वो पैसे नहीं दे सकते हैं तो आज रात के लिए वो घर पर आ जाए। ये सुनने के बाद गोवर्धन अपनी पूरी की पूरी फैमिली को लेकर उसके पास पहुंच जाता है, और गोवर्धन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर उसकी फैमिली को कुछ भी किया तो वो छोड़ता नहीं है। इसी वजह से वो यहाँ पर उस आदमी के लोगों को बुरी तरह से मारता है और कहता है कि उसके पैसे वो जल्दी लौटा देगा। अब रात को बड़े भैया जब शराब पीकर घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर गोवर्धन उन्हें बहुत चिल्लाता है और उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। लेकिन यहाँ पर बड़े भैया गोवर्धन की कुछ बात ना सुनते हुए गोवर्धन को एक जोरदार चाटा लगा देते हैं, जिससे कि गोवर्धन को बुरा नहीं लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को बुरा लगा था तो वो लगा था इंदु को, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। जिसके बाद दादी इंदु को बताती है कि आखिर फ्लैशबैक में हुआ क्या था। दरअसल में पास्ट में जो है वो बड़े भैया जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हर बार इंटरव्यू में निकल जाते थे। 3 साल तक ऐसा ही हुआ, जिस वजह से गोवर्धन एक दिन उनसे कहता है कि आप हर बार इंटरव्यू में निकल जाते हैं, इसलिए आपको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। बस इसी बात के कारण बड़े भैया को गुस्सा आ जाता है और वो सब कुछ छोड़कर शराब को पकड़ लेते हैं, और तब से उन्होंने आज तक गोवर्धन से बात नहीं की थी। और आज जब उन्होंने थप्पड़ मारा तो गोवर्धन को बुरा नहीं लगा। अब एक दिन गोवर्धन जब शांति से बैठा हुआ था तभी उसके पास इंदु आती है और वो उससे कहती है कि तुम अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ करते हो, तुम्हारे लिए भी तो कोई करने के वाली होनी चाहिए। जिसके बाद इंदु गोवर्धन को 8 लाख रुपए देती है और कहती है कि उस आदमी को देकर आ जाना, लेकिन गोवर्धन ये नहीं लेना चाह रहा था। तो इंदु कहती है कि जब तुम्हारे पास ये पैसे आ जाएंगे तो तुम लौटा देना। जिसके बाद उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक किस होती है, और अब गोवर्धन भी इंदु को पूरी तरह से पसंद करने लगा था। अब एक दिन इंदु जब ऑफिस से घर आ रही थी तो यहाँ पर गोवर्धन जो है वो उसकी वेलकम की तैयारी कर रहा था और उसे सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन उसके आने से पहले यहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि इंदु की बुक कंप्लीट हो चुकी है और वो उसे यहाँ पर देने के लिए आया है। तो गोवर्धन वो बुक जो है वो ले लेता है, लेकिन जब उसकी नजर पड़ती है द मैन गोवर्धन पर तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है और इस बुक को पढ़ते हुए से मालूम चलता है कि ये बुक तो उसकी फैमिली पर लिखी गई है, जिसमें वो किस तरह से गरीबी और लाचारी से जीते हैं वो सब कुछ इंदु ने उस बुक में लिखा था। ये सुनने के बाद तो गोवर्धन का ईगो हर्ट हो जाता है। वो तुरंत ही कॉलेज पहुंचता है, जहां पर कि सभी के सामने गोवर्धन जो है वो इंदु को एक चांटा लगा देता है, जिससे कि सभी लोग हैरान थे। जिसके बाद वो यहाँ पर इंदु से उल्टी सीधी 2-4 बातें बोलता है और फौरन ही यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि गोवर्धन जो है वो इंदु को पसंद करने लगा था, पर उसे नहीं मालूम था कि वो बस उसे यूज कर रही थी। गोवर्धन अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सह सकता है, इसलिए गोवर्धन ने इंदु को चाटा मार दिया था। अब गोवर्धन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि किसी भी तरह से बदला लेना है और इंदु को बताना है कि वो कोई गरीब आदमी नहीं है। इसलिए वो एक बड़े आदमी के पास जाता है जिनकी कंपनी में गोवर्धन काम करना चाहता है। पहले इसी कंपनी ने गोवर्धन को जॉब के लिए हायर किया था, लेकिन गोवर्धन ने बाहर जाने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अब गोवर्धन फिर से इस कंपनी में काम करना चाहता है और उसे जॉब मिल भी जाती है और गोवर्धन जो है वो 6 महीने की सैलरी जो है वो एडवांस ले लेता है। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले वो आईफोन खरीदता है और वीडियो कॉल पर वो इंदु को बताता है। फिर एक बाइक लेता है और उसे फिर से वीडियो कॉल करके बताता है
इसी तरह से वो ढेर सारी चीजें लेकर इंदु को बारी बारी से बताता है कि वो कोई गरीब आदमी नहीं है और उसने एक बहुत ही बुरे आदमी से पंगा लिया है। गोवर्धन कुछ भी नई चीज लेता है तो सबसे पहले इंदु को बताता है, जिसके बाद गोवर्धन अपने नए ऑफिस में एंट्री लेता है। लेकिन वहां घुसते ही उसकी आंखें जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि वहां पर इंदु बैठी थी। और यहाँ पर गोवर्धन को मालूम चलता है कि दरअसल में इंदु जो है वो उसकी बॉस की लड़की है, और तो और वो इस कंपनी की सीईओ भी है। ये सुनने के बाद तो गोवर्धन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। वो जिस लड़की को सब कुछ बताना चाह रहा था वही उसकी मालकिन निकली, जिस वजह से अब गोवर्धन चाहता है कि वो इस जॉब को छोड़ देगा और अब वो चाहता है कि वो इन पैसों को कैसे वापस करे। तभी कंपनी की तरफ से उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसे अमेरिका भेजा जा रहा है। इस काम के लिए गोवर्धन तुरंत ही हाँ कर देता है ताकि उसे यहाँ पर रहकर इंदु के साथ काम ना करना पड़े। अब कुछ दिनों के बाद गोवर्धन अपनी पूरी फैमिली को टाटा बाय बाय बोलकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है, जहाँ पर कि वो शांति से बैठा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर आकर इंदु बैठ जाती है और वो कहती है कि अगर ये लड़की जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, जबकि उसे बताया जाता है कि उसका जाना बहुत जरूरी है और वो एक सीईओ भी है। और यहाँ पर गोवर्धन को मालूम चलता है कि इंदु जो है वो बिजनेस क्लास से जाने वाली है और गोवर्धन जो है वो इकोनॉमी से जाने वाला है, जिस वजह से वो कहता है कि उसे भी बिजनेस क्लास से जाना है वरना वो नहीं जाएगा। जिसके बाद उसकी सीट भी बिजनेस क्लास में दे दी जाती है और फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं अमेरिका। तो यहाँ पर गोवर्धन जो है वो एक छोटे से घर में रहता है, तो वहीं इंदु जो है वो एक बहुत बड़े घर में रहती है। फाइनली वो लोग अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि उसका इंट्रोडक्शन होता है उसके एक नए दोस्त से। और यहाँ पर इंदु जो है वो गोवर्धन पर हमेशा नजर बना कर रखती है। हालांकि गोवर्धन यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करता है, जबकि वो इंदु से यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं करता है। इंदु से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गोवर्धन उसे हमेशा इग्नोर करता रहता है और वो अपने काम में लगा रहता है, जिससे हम साफ देख पाते हैं कि गोवर्धन ने इंदु को अभी तक मना नहीं किया है। तो गोवर्धन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया और एक प्रेजेंटेशन में उसने सबका दिल भी जीत लिया था। अब कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक लड़का आता है और वो इंदु से बात करने लगता है और साथ ही वो उसकी वीडियो भी बनाने लगता है। ये सब कुछ दूर से गोवर्धन देख लेता है और ये वीडियो जब वो लड़का देखते हुए अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी गोवर्धन उन्हें बीच में ही रोक लेता है और यहाँ पर बीच में रोककर वो उनकी खूब पिटाई भी कर देता है। यहाँ पर सभी ऑफिस के लोग आ चुके थे और इंदु भी आ चुकी थी। इंदु को ऐसा लग रहा था कि गोवर्धन उसकी वजह से इन सभी को मार रहा है, लेकिन गोवर्धन उसे वीडियो बताते हुए कहता है कि इस वीडियो में इंदु के पीछे बैकग्राउंड में मैं भी हूँ और इस बैकग्राउंड में मुझे नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से ही उन लोगों को गोवर्धन ने मारा है। लेकिन गोवर्धन अभी भी इंदु को पसंद करता है और उसने इंदु की वजह से इन सबको मारा है। लेकिन ये सब कुछ इंदु ने साफ देख लिया था, गोवर्धन उसे बताना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गोवर्धन की सैलरी आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30,000 आई थी। वो इसलिए क्योंकि बिजनेस क्लास में आने के चक्कर में सारे पैसे जो है वो बिजनेस क्लास में खर्च हो चुके थे, इसलिए अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और पैसे घर पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो सड़क पर अपना बदन बेचने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन सही वक्त पर यहाँ पर इंदु आ जाती है और वो गोवर्धन की इज्जत बचा लेती है, जिसके बाद इंडिया से गोवर्धन के पास उसकी फैमिली का कॉल आता है और बड़े भैया यहाँ पर गोवर्धन को बताते हैं कि उसने 3 लाख रुपए भेजे हैं, शुक्रिया। ये सुनने के बाद गोवर्धन समझ जाता है कि ये सारे पैसे जो है वो इंदु ने भेजे होंगे, जिस वजह से वो इंदु को थैंक यू कहने आता है और इंदु भी यहाँ पर खुश हो जाती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच की नजदीकियां फिर से बढ़ने लगती है। दोनों यहाँ पर नॉर्मल दोस्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाद में यहाँ पर इंदु के पिता मतलब कि कंपनी के बॉस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो जिस प्रोजेक्ट में आए थे वो इस प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट जो है वो इंदु को दे देते हैं। लेकिन फिर भी गोवर्धन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था और ये देखकर इंदु फिर से गोवर्धन से इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो एक फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर कि सभी लोग आए हुए थे। सभी लोग यहाँ पर खूब मजाक मस्ती करते हैं और यहाँ पर एक औरत जो है वो गोवर्धन से पूछती है कि क्या तुम इंदु को पसंद करते हो, जिस पर गोवर्धन साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर एक बार उसका कोई दिल तोड़ दे तो वो उन्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता है और वो इंदु के बारे में उल्टी सीधी तो बातें बोल देता है। लेकिन फिर से इंदु ने पीछे खड़े होकर ये सारी बातें फिर से सुन ली थी, जिस वजह से अब वो रूठी रूठी रहने लगी थी और वो गोवर्धन से भी ज्यादा ठीक से बात नहीं करती है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं।
वो यहाँ पर इंदू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इंदू उससे ठीक से बात नहीं करती है और हमेशा उससे दूरियां बनाने लगती है, जबकि गोवर्धन को नहीं मालूम है कि इंदू ने सारी बातें सुन ली थी। अब वो लोग वापस इंडिया आ जाते हैं, जहाँ पर कि सबसे पहले गोवर्धन जो है वो अपने बॉस के पास जाता है और उसका बॉस गोवर्धन को बताता है कि मुझे तुम्हारे और इंदू के बारे में सब कुछ मालूम है और उस बुक के बारे में भी मालूम है जो कि इंदू ने लिखी थी। लेकिन बुरा इस बात का लगा कि तुमने उस बुक को पूरा नहीं पढ़ा। उसने अपनी थीसिस कंप्लीट की और इस थीसिस के लिए ही उसे अवार्ड मिले थे और उसने अपनी बुक में सबको बताया कि तुम एक सुपर हीरो हो और तुम अपनी फैमिली का किस तरह से ख्याल रखते हो, वो सारा उस बुक में लिखा था। जबकि तुमने शुरू वाले पन्ने को ही पढ़कर जज कर लिया था कि ये मेरी फैमिली के खिलाफ है, जबकि ये तुम्हारे लिए था। और साथ ही इंदू के फादर गोवर्धन को बताते हैं कि इंदू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हमारे ऑफिस में आया था और वो चाहता है कि उसका बेटा जो है वो इंदू से शादी कर ले। और उस पॉलिटिशियन का बेटा कोई और नहीं बल्कि अमेरिका में जो लड़का आया था और जिसने इंदू की वीडियो बनाई थी और जिसे तुमने मारा था वही लड़का है। लेकिन वहां से पिटने के बाद जब वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो उसका एक जोरदार एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसकी कंडीशन जो है वो सीरियस हो गई और उसका शरीर भी चलना पूरी तरह से बंद हो गया। इसलिए अब वो पॉलिटिशियन चाहता है कि उसके बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारी लड़की से शादी करे और अब वो ये कर ही रहेगा, वरना वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम इंदू को देख पाते हैं जिसे गोवर्धन तो पसंद नहीं करता है, इसलिए अब वो उसी से शादी करने के लिए मान जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद गोवर्धन अपनी दादी के साथ ढेर सारी बुक्स को लेकर वहां पहुंचता है जहां पर कि इंदू मौजूद है। तो अब गोवर्धन इंदू के पास पहुंचता है और सभी के सामने वो इंदू की बुक सबको पढ़कर बताने लगता है कि उसने उसकी बुक में क्या लिखा और उसकी बुक कितनी कमाल की है। उसकी बुक में सारी तारीफें लिखी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो गोवर्धन को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गोवर्धन सभी को मार गिराता है और आखिर में पॉलिटिशियन भी आ जाता है। तो यहाँ पर गोवर्धन से कहता है कि शादी करने के लिए आपको इंदू की क्यों जरूरत है? अगर बात आपके बेटे के ख्याल रखने की है तो उसे मेरे पास भेज दीजिए। कोई बीबी भी इतने अच्छे से ख्याल नहीं रखेगी जितने अच्छे से मैं उसका रखूंगा। जिसके बाद गोवर्धन इंदू के पास पहुंचता है, लेकिन इंदू अभी भी गोवर्धन से रूठी हुई थी। लेकिन बाद में गोवर्धन ने इंदू को मना लिया था, क्योंकि गोवर्धन तो हमेशा से इंदू को पसंद करता था। वो उससे रूठा जरूर था, लेकिन हमेशा वो इंदू को ही चाहता रहा था। और इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग यहीं पर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।